कि अपनी कमजोरियों को न देखें। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी कमियां हों, परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उन कमजोरियों को, उन कमियों को नजरअंदाज करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी कमियों को देखकर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं। वे सोचते हैं कि हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है। वे सोचते हैं हम उतने ज्ञानवान नहीं हैं, हम इस काम को नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए नहीं है, ये फिर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। अन्य बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, वे अपने बारे में ऐसा सोचते हैं। हो सकता है कमियां हों, हर किसी में कमियां हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कमियों के कारण अपने आप को छिपा देते हैं, अपने आप को पीछे कर देते हैं, वे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप अपनी कमियों को न देखें, परमेश्वर के वचन को देखें और आगे बढ़ते रहें। यिर्मयाह के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को चुना तो यिर्मयाह अपनी कमजोरी को देखता है, अपनी कमियों को देखता है। प्रभु, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर तो वो बात नहीं है, जिस काम के लिए तू मुझे चुन रहा है उस काम के लायक मैं नहीं हूं। वो अनेक प्रकार की बातें कहता है, लेकिन परमेश्वर उससे कुछ इस प्रकार से कहते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। इससे पहले कि मैं तुझे गर्भ में बनाता, मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया था, और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर लिया था कि तू बहुत से लोगों के लिए भविष्यवक्ता ठहरे। मैंने तेरा अभिषेक किया, तुझे चुन लिया, तुझ पर चित्त लगाया और तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से इन बातों को कहा तो जानते हैं यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह कहता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। वो अपनी कमी को देखता है। यिर्मयाह देखता है कि प्रभु, मैं तो अभी छोटा हूं, मैं तो अभी लड़का ही हूं, और मुझे तो अभी सही से बोलना भी नहीं आता, और तू कहता है कि तूने मेरा अभिषेक किया है भविष्यवक्ता होने के लिए, जो बोलने में बहुत अधिक निपुण होते हैं, जो तेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, और मुझे तो बोलना भी नहीं आता। वो अपनी कमी को देखता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को न देखें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप उस पर भरोसा करें। परमेश्वर यिर्मयाह से भी यही चाहता है कि यिर्मयाह अपनी कमी को न देखे, बल्कि मेरे वचन को देखे कि मैंने उससे क्या कहा है, कि मैंने तुझे चुना है, तेरा अभिषेक किया है और तू भविष्यवक्ता ठहरे। तब परमेश्वर उससे कहते हैं 7 पद में कि मत कहे कि मैं लड़का हूं। ये मत कहे, इस बात को मत सोच कि तू छोटा है, तू लड़का है, तुझे बोलना नहीं आता। अपनी कमी को मत देख, अपनी कमजोरी को मत देख, परमेश्वर के वचन को देख। मैंने क्या कहा है उस बात पर भरोसा कर। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि परमेश्वर ने आपको भी गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया है। परमेश्वर ने आपका भी अभिषेक किया है और आपको भी लोगों के लिए एक एम्बेसडर ठहराया है। आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हम उसके राजदूत हैं। आप उसके एम्बेसडर हो, आप उसके प्रतिनिधि हो। परमेश्वर ने आपको चुना है। अब आप सोचते हैं कि मेरे अंदर कमियां हैं। नहीं, आपको ये नहीं सोचना, ये नहीं देखना कि आपके अंदर कमियां हैं। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया हूं। मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूं। जब आप अपने अंदर इन बातों को लेते हैं
तब आपकी कमियां आपसे दूर होती हैं और आप मसीह में, विश्वास में, संसार में आगे बढ़ने लगते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि मत कहे मैं लड़का हूं। मत देखो अपनी कमजोरियों को, परमेश्वर के वचन को देखो। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, उसका प्रतिनिधि हूं, उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब आप इन बातों को पहचानते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपनी कमजोरी को न देखें, विश्वास का कदम बढ़ाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपने आप पर भरोसा रखकर नहीं, अपनी शक्ति पर भरोसा रखकर नहीं, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर भरोसा रखकर नहीं, अपनी खूबसूरती पर भरोसा रखकर नहीं, अपनी कद काठी पर भरोसा रखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपनी कमियों को न देखें, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखें और आगे बढ़ें। निश्चय वो आपके जीवन में काम करेगा, निश्चय वो आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।